सर मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ, मैंने अपना घर बेचा था। अब तो यूट्यूब में मेरा वो घर भी दिखाया जा रहा है, वाकई मेरा वही घर था, एक कमरे वाला। और दूसरी बात सर, मैं पैसे अपने घर बेच के लाई थी, और दूसरी बात कोई आना ये प्लानिंग नहीं था। और रही बात इंडिया आना सीधा, तो मैंने कोशिश करी थी, ऐसा नहीं मैं इंडिया आने की कोशिश करी नहीं। मैं सुबह शाम यही सोचती थी, यही यूट्यूब में देखती थी मैं इंडिया कब जाऊंगी, कैसे जाऊंगी, क्या क्या चाहिए होगा, सुबह शाम में यही देखा करती थी। आपके भाई, मुझे शौक नहीं था यहाँ की जेल में रहने का। पर एटीएस से आपकी पूछताछ हुई है, तो वहां पर जो पूछताछ हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो आपके जवाबों से सेटिस्फाई नहीं है जो इंडियन एजेंसीज हैं। सर मैंने सच सच बोला है। अब बात ही एंड तक पहुंचना उनका काम है, जब एंड तक पहुंचेंगे तभी उनको विश्वास होगा। जाहिर सी बात है, देश का मसला है, तो ऐसे ही तो मुझ पे भरोसा नहीं करेंगे। जब तक वो बातों की आखिर तक नहीं पहुंचेंगे तब तक कोई फैसला नहीं होगा। भले ये सही है, ये करना भी चाहिए, क्योंकि वाकई में गलत तरीके से आई हूँ, पर मेरा इरादा गलत नहीं है। आप कह रहे गलत तरीके से आई हूँ, लेकिन इरादा गलत नहीं है। लेकिन आपके भाई और एक चाचा, आपके एक भाई और एक चाचा आर्मी में है पाकिस्तान की। जो मेरे चाचा थे वो मेरे पैदा होने से पहले ही थे, मेरे पैदा होने से पहले ही थे। और भाई? सर, और जो मेरे भाई हैं, जब मेरे सचिन की बात हुई, हमारी मोहब्बत चलती थी सचिन, तब मेरे भाई एक मजदूर थे, बिल्कुल मजदूर थे वो। ये अभी 2022 के बिल्कुल एंड में बेचारे लगे हैं। उनसे मेरा कोई संबंध, कोई वास्ता, कोई ताल्लुक नहीं। मैं शादीशुदा थी, अलग थी। आप कह रही हैं आपका भाई से आपका कोई वास्ता नहीं है। 2022 में वो पाकिस्तान की आर्मी में गए, 2023 में आप भारत आ गई। ये बात इतनी सरल नहीं है, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये रियलिटी है। ये कोई रियलिटी शो नहीं है, ये रियल लाइफ है। मेरे भाई का कोई शुरू से कोई ये नहीं था कि वो फौज में जाएंगे। वो बेचारे मतलब मजदूरी करते थे। सचिन को पता है, मुझको पता है, वो मजदूरी करते थे कराची शहर में ही। जब मेरे अब्बू जिंदा थे तो मेरे अब्बू ने एक एक के हाथ पांव जोड़ के उनको ये जॉब दिलाई थी। मतलब वो इतने बड़े ऑफिसर नहीं है, छोटे से सिपाही हैं, उनकी कोई वहाँ औकात नहीं है। अभी आप इस बात को पकड़ के बैठे हो, फिर भी मैं तैयार हूँ, जिस तरह आप कहोगे मैं उस तरह करने को। तो यहाँ का कानून जो कहेगा मैं वो करूंगी। धन्यवाद सर। सीमा 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 जी, सीमा सीमा आपको एक सवाल का जवाब देना है। अभी आप 2 मिनट और रुकिए, ये सवाल का जवाब आपको देना है। सीमा अब आप रुकिए, सवाल का आपको जवाब देना है। क्या आपको लगता है सीमा, क्योंकि आपने प्यार में 13,000 रुपए की सैलरी है सचिन की, 13,000 रुपए की सैलरी है, आपके 4 बच्चे हैं, कैसे पालेंगे वो उन बच्चों को, कैसे पालेंगे? आप क्या सोच के आ गई यहाँ पर? 13,000 आपको कम लगते हैं? मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा है 13,000। जो पाकिस्तान में हालात थे ना, 150 रुपए किलो आटा था, वहाँ के हिसाब से यहाँ का जो 13,000 है बहुत ज्यादा है हमारे लिए। हमारे खुश रहने के लिए, खाने पीने से हमारे लिए बहुत है। मैं खुश रहूंगी इनके साथ, मुझे पैसा वैसे की कोई चिंता नहीं, जितने हैं बहुत है हमारे लिए। बस मुझे घर में रहने दिया जाए। नेपाल में आप नेपाल के हिसाब से 13,000 3 गुना आगे। आप नेपाल के एक होटल में गई और आपसे वहां पर आपके कागज मांगे गए, आपने कागज नहीं दिए और फिर आपने वहां पे एक्स्ट्रा पैसे दिए। क्यों? अगर आप सब कुछ जायज था तो आपके पास पैसे होने, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं दिया, 1 टका भी एक्स्ट्रा। भैया सुने, हमारे रिपोर्टर ने जानकारी ली है, उनके साथ फैमिली की तरह हम रहे। मैं सचिन लड़ते थे, वो जो होटल वाले वो मेरे साथ फैमिली की तरह रहे। मैं सचिन ने एक बार लड़ाई करी तो उनके पापा आके हमारे साथ बैठे। जब मैं आ रही थी वापस, हम अलग जा रही थी होटल से, तो वो अंकल रो रहे थे मेरे लिए कि मेरी बेटी जा रही है। मैं इतना अच्छे से उनके साथ रही, फैमिली की तरह हम रहे। वो वीडियो सब हैं। और 500 सुबह वो लेते थे, कभी ना उन्होंने हमसे नाम लिखा। उनको पता था मैं सीमा हूँ, ये सचिन है। पता नहीं क्यों वो होटल वाला खुद को बचाने के लिए किसी चीज के लिए झूठ कह रहा है, पर उनको सब पता था। तो मैं आपको सच्चाई बोलने का मौका दे रहा हूँ, एक मंच दे रहा हूँ बात रखने का। मैं आपको सच्चाई, आप अपनी सच्चाई को रखें, मैं आपको मंच दे रहा हूं। लेकिन सीमा अभी आप लाइन पे बनी रहिए, क्योंकि सीमा हैदर जी, गलत मत बोले किसी के नहीं, पर गलत नहीं बोल रहे, वो कह रहा है सीमा हैदर सचिन को जरा माइक दीजिए। लगता है संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन बहुत सी बातें कही
उन्होंने बोला वो होटल वाला अब झूठ बोल रहा है, 13,000 रुपए पाकिस्तान के हिसाब से बहुत ज्यादा है। बहुत सी बातें की गई, लेकिन एटीएस को अभी भी भरोसा नहीं है। और ये क्योंकि सीमा हैदर खुद रील में बहुत भरोसा करती है, यानी रील में यानी वीडियोस में बहुत भरोसा करती हैं, लेकिन ये रियल लाइफ है और यहां पर बहुत सारी चीजें हैं। चलिए सीमा हैदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। फिलहाल यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद खबरें न्यूज 18 इंडिया पर। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे थे, सीमा हैदर को आप सुन रहे थे। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था, अमीश देवगन ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ले रहे थे। सीमा हैदर ने कई सारी बातें कही हैं, उनसे कई सारे सवाल किए गए और उन्होंने जवाब भी दिया, पर कहीं ना कहीं हमने देखा कि वो भागती हुई भी सवालों से नजर आई। आज के छात्रों को सौगात, होनहारों के खाते में लैपटॉप की राशि ट्रांसफर। अगले साल से सीबीएसई टॉपर्स को भी लैपटॉप के पैसे देने का ऐलान। सीएम शिवराज की छात्रों को सौगात, होनहारों के खाते में लैपटॉप की राशि ट्रांसफर। अगले साल से सीबीएसई टॉपर्स को भी लैपटॉप के पैसे देने का ऐलान। लाडली बहना योजना के लिए नई गाइडलाइन जारी। रजिस्ट्रेशन के लिए 25 जुलाई से दोबारा खोलेगा पोर्टल। जिन महिलाओं ने नहीं कराया